अंकित सिंह जी, इस पूरे फैसले के लिए एक आधार प्रधानमंत्री ने तैयार किया अपने भाषण में कि कैसे राज्य सरकारों ने उनसे अधिकार मांग लिए, फिर गड़बड़ियां हुई और अंत में उनको प्रकट होना पड़ा कि अब तारणहार हम हैं, हम सब ठीक कर देंगे। ये राज्यों पर जो दोष मढ़ने का काम किया प्रधानमंत्री ने, वो कितना सही है? क्या वो तथ्यात्मक है? राज्यों ने गड़बड़ी की होंगी, राज्यों से लापरवाही हुई होंगी, राज्यों ने भी ठीक ढंग से काम नहीं किया होगा, ये मुमकिन है। हमारे राज्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी कोई बहुत चाक चौबंद नहीं है, लेकिन ये जो आधार बनाया प्रधानमंत्री ने, वो कितना जस्टिफाई लगता है? मैं जब अशोक जी बोल रहे थे तो AK-47 का बर्स्ट रेट कैलकुलेट कर रहा था कि 1 मिनट में कितने फायर ये बर्स्ट करता है। मुझे लगता है उससे 10 गुना रफ्तार में तो अशोक जी फायर बर्स्ट करते हैं। तो मैं उसको कैलकुलेट कर रहा था कि मैं कितनी चीजें नोट करूं। तो अशोक जी की एक चीज हमने पकड़ी, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। मोदी जी गलत बोल रहे हैं। झूठ अगर हम ना भी कहें उनके सम्मान में, तो इतना कह सकते हैं कि बेहद गलत और जानबूझ के गलत बोलना झूठ ही होता है। तमाम फैक्ट्स आज उन्होंने, मनमोहन सिंह का आप लेटर पढ़िए, 5 पॉइंट का लेटर। पहला पॉइंट, रिक्वेस्ट करता है केंद्र सरकार को कि आप जल्दी से जल्दी परचेज कीजिए और राज्यों को बताइए कि आप उनको कितना कितना देने जा रहे हैं, ताकि उसी हिसाब से वो प्लान कर सके। ये कहा था। इतना आप एक असत्य को लेके आते हैं और कहते राज्यों ने मांगा था। राज्यों ने किसान के कानून भी मांगा था क्या? आपने उन्हीं के कहने से दे दिया? कितना बड़ा आपका दिल है कि राज्य जैसे ही कुछ मांगता है फटाक से दे देते हैं। तो उसमें मुझे लगा कि कम से कम इस गरिमामय ओकेजन पे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। खैर, आभार है प्रधानमंत्री का कि देर से ही अगर कोई नेता अपनी गलत पॉलिसी को सुधार, ये अपने आप में एक बड़ा कलेजा चाहिए और मोदी जी ने वो किया। उसके पीछे दिक्कत क्या थी? सुप्रीम कोर्ट एक पक्ष था, आपके यहाँ इलेक्शंस आ रहे हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। जो वैक्सीन का मैनेजमेंट था इस समय लगभग कोलैप्स कर चुका है, लिहाजा आपको ये सेंट्रलाइज परचेज की तरफ जाना ही था। और दरअसल ये परचेज आपके इंपोर्ट से नहीं होने जा रहा है। सारे इंपोर्टर्स ने कह दिया है कि साहब हमें तो यूरोप की कंट्रीज ने पहले से ही बुक कर रखा है, 3 महीना हम पैक्ड है, उसके बाद का बताइए कब का ऑर्डर लेना है। लिहाजा अगले 3 महीने आपको कुछ नहीं मिलने जा रहा है। कोविशील्ड का मालिक तो बैठा है वहां लंदन में। ऑगमेंटेशन फिर भी कुछ हुआ है, करीब 15% कैपेसिटी ऑगमेंटेशन। तो इस समय 8.5 करोड़ के आसपास वो बना रहा है। इनका कोवैक्सीन है, वो भी कुछ रफ्तार पकड़ रहा है। हो सकता है कि जैसा दावा कर रहा है वो 8 करोड़ के आसपास बना ले, लेकिन आपको पर डे 1 करोड़ चाहिए। 8 करोड़ अगर आप जोड़ेंगे तो आपसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और कोलैप्स, थर्ड वेव आपका सामने खड़ा है। अगले 5 महीने में थर्ड वेव आने जा रहा है। उस समय अगर आपने 70% वैक्सीनेशन नहीं किया तो ये भारत को खत्म कर देगा। इलेक्शन उसके बाद आपके सर पे रहेगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ यह एहसास भी हो गया कि एक ब्लंडर हो गया है। एक चीज जो आपके व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, इसमें मोदी को एक हौसला कैसे मिला। अभी 2 दिन पहले बायोटेक की एक कंपनी है, उसको इन्होंने 1500 करोड़ रुपए एडवांस में दिए हैं 30 करोड़ वैक्सीन खरीदने के लिए। ये नया प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी नई है। पूरे दुनिया में 4 टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, वैक्सीन प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं। ये पहली और सबसे सस्ती और बेहद खूबसूरत है, जो कि बाई चांस इसको बनाया है अमेरिका की एक इंस्टीट्यूट है, BCM, बायलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन। ये उस इंस्टीट्यूट ने बनाया है, इजाद किया है। लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये वायरस वेक्टर बेस पे नहीं है, बल्कि वायरस से सेग्रेगेट कर लेता है स्पाइक प्रोटीन। और स्पाइक प्रोटीन को लेके उसे कुछ प्रोसेस करके, उसके जेनेटिक चेंजेस करके, और वो बॉडी में डालता है। इसके कोई भी आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है। और ये 50 रुपए से कम में आपको एक वैक्सीन पड़ने जा रहा है। मोदी जी के आज की घोषणा के पीछे वो हकीकत है कि 30 करोड़ वैक्सीन, वो हमें जहां तक मेरा कैलकुलेशन है कि ये अगस्त एंड तक देने जा रहा है, अगस्त एंड और सितंबर बिगनिंग तक। ये उसके पीछे है। आपने एक बहुत बड़ा काम किया कि फ्री वैक्सीन, जो कि होनी ही चाहिए थी,
आपने सिर्फ राज्यों को एक सबक सिखाने के लिए, एक खुन्नस में आपने कर दिया, जो कि बड़े लीडर के लिए था नहीं। आज भी जो आपने आरोप लगाया है वो घटिया आरोप लगता है, वो सत्य से कतई परे है। जब 2025 मार्च को 2014 को मोदी जी आप चुनाव लड़ रहे थे, उस समय WHO ने कहा कि भारत पोलियो मुक्त हो गया। उसको भी छोड़िए, जब चेचक से मुक्त हुआ उस समय भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी। उसके अलावा जब 1997 में पहला पोलियो वैक्सीन जो मैक्सिमम लगा था 1997 में जनवरी में, वो 12 करोड़ 50 लाख वैक्सीन एक दिन में लगा था पोलियो का। उस समय गवर्नमेंट आपकी नहीं थी। उसके अगले साल भी जब आप चुनाव लड़ रहे थे, तब वो वैक्सीन गुजराल की सरकार थी और उस समय वो वैक्सीन लगी थी 13 करोड़ 40 लाख। पहले वाले में एक साल पहले 12 करोड़ 50 लाख और 13 करोड़ 40 लाख एक दिन में लगी थी। आप मोदी जी एक दिन में, अभी तक आपका रिकॉर्ड 43 लाख का रहा है और आज एवरेज अगर आज तक का देखेंगे तो मुश्किल से 15 लाख का रहा है। इसलिए आपको कुछ सत्य ऐसा तो बोलिए, कम से कम लोग ये समझे कि हमारा एक नेशनल नेता है। उसी तरह ये जो पुणे का इंस्टीट्यूट है जिसके आप वो कसीदे काट रहे हैं, एक तो वो जो वैक्सीन बना रहा है वो एस्ट्राजेनेका की है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया है, वो आपका नहीं है। आप जो कह रहे थे 2 वैक्सीन हमने दिए हैं, एक आपका है ही नहीं, 2 खाली वो बनाता है। फिर ये पुणे वाला जो है ये 1966 में आया था और उसी समय से दुनिया के बड़े मैन्युफैक्चरर्स में से है, ये आपका एहसान नहीं है। दूसरा जो ये जो अभी देने जा रहे हैं बायोईटेक, ये 1953 में आया था। इसलिए आप गलत पे गलत, एक अच्छा लगा जब आप बोल रहे थे कि हम फ्री करने जा रहे हैं, तो मन में आया कि चलो भाई, हमारा नेता इतना संजीदा तो है कि कम से कम फ्री वैक्सीन, जो कि जरूरत थी आज के देश की, और दुनिया में कोई भी अगर वेलफेयर पॉलिसी होगी तो इसके लिए सबसे बड़ा काम था कि फ्री में वैक्सीन लगवाया जाए ताकि ये देश बच सके, और वो भी थर्ड वेव आने जा रहा है। लिहाजा आपने उसको अपने घटिया पॉलिटिक्स में इस तरह से लपेट लिया कि आपकी गरिमा फिर एक बार चोटिल हो गई। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है कि आपने फ्री दिया, लेकिन आपने जो आरोप लगा के दिया वो मेरे ख्याल से आपके घटिया सोच का नतीजा है। इससे बचना चाहिए था। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।